ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम अध्ययन कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी कालजयी संत का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि महर्षि अपने गुरु को दक्षिणा दे करके समाज उत्थान के लिए प्रस्थान किया। अब आगे का घटनाक्रम इस प्रकार। संवत 1920 के वैशाख मास में स्वामी दयानंद आगरा नगर में प्रवेश कर यमुना के किनारे एक बगीचे में ठहर गए। लाला गल्लामल रूपचंद अग्रवाल के इस बगीचे में उनसे पूर्व एक और साधु विराजमान थे। वे स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि पूरे नगर में स्वामी जी के आगमन की सूचना प्रसारित कर दी। श्रद्धालु जन आने लगे। वे स्वामी जी के दर्शनों से ही तृप्त हो जाते और उनके मुखारविंद से उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट करते। स्वामी जी के समीप बैठ उन्हें सुख की अनुभूति होती। श्रद्धालुओं के आग्रह पर स्वामी जी ने भगवत गीता की कथा आरंभ की। श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वे भाव विभोर हो स्वामी जी की प्रशंसा करते। भगवत गीता की ऐसी भावपूर्ण व्याख्या उन्होंने इससे पूर्व कभी न सुनी थी। आगरा से चलकर स्वामी जी एक पखवाड़े तक धौलपुर में रहे और यहाँ से आबू पर्वत की ओर निकल गए। वहाँ से स्वामी जी ग्वालियर और ग्वालियर से चलकर करौली के रास्ते जयपुर पहुँच गए। वहाँ उनका आवास राम कुमार नंदराम मोदी के बगीचे में रहा। इस नगर में वे 4 मास ठहरे। नित्य उपनिषदों और गीता की कथा कहते, श्रोताओं की शंका का निवारण करते और पुराण पंथियों से शास्त्रार्थ करते। ऐसे लोगों से जब स्वामी जी के प्रश्नों का उत्तर न बन पड़ता तो वे उन्हें गालियाँ भी देते, परंतु स्वामी जी इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते। संवत 1922 के चैत्र मास में स्वामी जी पुष्कर चले गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा के मंदिर में विश्राम किया। उसी मंदिर में निवास कर वे पाषाण पूजा का खूब खंडन करते थे। उनका तर्क था कि साकार वस्तुएं एक देशीय होती हैं, वे सर्वव्यापक नहीं हो सकती। परमात्मा सर्वव्यापक है, अतः साकार नहीं हो सकता। साकार की उपासना अर्थहीन है। ब्राह्मणों को स्वामी जी का ऐसा करना भला नहीं लगा। उन्होंने स्वामी जी से चर्चा करने का प्रयास भी किया, पर उनके सामने कोई टिक न सका। तब उन्होंने संस्कृत के एक विद्वान वेंकट शास्त्री को स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार किया। उस समय तक स्वामी जी की उपदेश शैली और विद्वता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी थी। वेंकट शास्त्री जी स्वामी जी के सम्मुख जा शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं जुटा सके। स्वामी जी ने उनकी प्रतीक्षा की। वे जब नहीं आए तो स्वामी जी स्वयं उनके स्थान पर चले गए। उस दिन ब्राह्मण वहां एकत्रित थे। काफ़ी समय उनसे शास्त्र चर्चा हुई। अंत में वेंकट शास्त्री पराजित हुए और उन्होंने स्वामी जी की विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा की। वेंकट शास्त्री ने स्वामी जी से यह भी निवेदन किया कि वे मेरे अघोरी गुरु से अवश्य मिले। स्वामी जी ने कोई आपत्ति न की। शास्त्री जी के अघोरी गुरु संस्कृत के विद्वान पंडित थे। वे एकांतवास करते थे। वेंकट शास्त्री स्वामी जी को स्वयं अपने गुरु के पास लेकर गए। दोनों में शास्त्र चर्चा हुई। पश्चात अघोरी बाबा ने कहा, स्वामी जी का पक्ष सत्य है, इसीलिए इनसे झगड़ा करना व्यर्थ है। वेंकट शास्त्री ने साथ आए सभी ब्राह्मणों को अघोरी बाबा का मंतव्य समझा दिया। वे सभी अपना मुंह लटकाए लौट आए। वेंकट शास्त्री स्वामी जी की विद्वता और सहज स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि शास्त्रार्थ के समय अपनी सेवाएं स्वामी जी को समर्पित करने का निवेदन किया। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। ओम।